मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि हमने मार्कर का इस्तेमाल करना है। मार्कर में हमारे पास क्या बेटा बुनियादी टूल्स है। अगर आपने ये बुनियादी टूल समझ लिए तो आप प्री 9th हैं तो आप 9th फाइनल एग्जाम की तरफ जाएंगे। आपका कभी मार्कर से प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत अच्छा लिखेंगे, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। उससे पहले चंद चीजें हम तय करते हैं कि आपने ये मीम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, मीम एक हर्फ है। ये जो हर्फ है जब ये किसी और हर्फ, और ये भी एक हर्फ है ना, हरूफ तहती का, जब एक हर्फ का सिरा यानी कि ये हमारे पास सिरा आधी शक्ल इसकी, जब ये आधी शक्ल इतनी है ना और जीम की आधी शक्ल भी इतनी है। एक और बात भी सुन लेना, इनकी तादाद कितनी आधी शक्लों की वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो हम इसकी बेस समझना चाह रहे हैं, इसकी बुनियादी समझना चाह रहे हैं, बुनियाद की, जब मीम की आधी शक्ल और जीम की आधी शक्ल आपस में जुड़ते हैं या कोई भी हरूफ तहती के हर्फ की आधी शेप जब आपस में जुड़ती है तो मार्कर उनकी ज्वाइनिंग नोक से लेता है, या यूं कह लो कि ये अपनी आधी शक्ल का इख्तिताम भी नोक पर करता है और ये पर भी। ये सब जितनी भी हरूफ तहती की आधी शेप है उनका इख्तिताम नोक पर होता है। आपने ये फार्मूला याद रखना है, जब एक हर्फ का सिरा दूसरे हर्फ के सिरे से मिलेगा तो मार्कर उसकी ज्वाइनिंग नोक से ले एक। अब हमने यहां पर बुनियादी टूल्स लिखने हैं, जो वो टूल जिनको सीखने से आपकी राइटिंग में चेंज आता है मार्कर के हिसाब से और पेपर पैटर्न के हिसाब से। अब यहां पर हमने दो चीजें लिखनी है, यहां पे देखिए, नोक और पूरा मार्कर। अब यहां देखिए बेटा, आपने जब भी, अच्छा दो चीजें ऐसी भी होती हैं जो दोनों इकट्ठा यूज होता है, यानी कि कुछ कीज बुनियादी टूल ऐसे होते हैं जो इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने मार्कर को देखना है, रेफरेंस लाइन लगा के अगर आपका अलिफ ऐसा बन गया तो समझ ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, नोक से शुरू होना है और पूरे मार्कर पे छोड़ देना है, नोक पे शुरू होना है और पूरे मार्कर पे छोड़ देना है। इसको सीधा नहीं बनाना, ये इसमें कर्व रखना ही है ऐसे। ये बुनियादी टूल नंबर 1। फिर उसके बाद आपने नोक से बनाना है बेग शक्ल और नोक से बनाना है मद, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वी बनाना है आपने नोक के साथ, फिर पूरे मार्कर से बंद, ठीक हो गया। उसके बाद ही नोक में जब भी हमने पैमा नंबर 1 बनाना है नोक के साथ, पैमा नंबर 2 बनाना है नोक के साथ, इसको ये चीज आपने फ्रेज जो है वो क्या बनानी है, नोक के साथ। मेरी बात को गौर से सुने, ये वाली शक्ल और ये सीन जो हम बना रहे हैं, और ये जहां पे हम लोग क्यों लिखते हैं, ये क्यों लिख देते हैं, तो ये जो है मार्कर की नोक और पूरे मार्कर से बनते हैं, यानी कि दोनों हिस्से यूज होता है, लेकिन इनका स्टार्ट नोक से होता है और बाकी सारे ओवरऑल नोक से बनते हैं। इसमें और चीजें भी हम ऐड करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं पूरे मार्कर के साथ। पूरे मार्कर के साथ बेटा जी ये डॉट, हमने डॉट लगाना सीखा था, मार्कर पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, आपने डॉट लगाकर इसको, ये हिस्सा नंबर 1 है, नंबर 2 से मूव करके बाहर निकाला। वन से ये पूरे मार्कर से, और ये बात भी तो तय हो गई ना कि इख्तिताम नोक पर होगा। इख्तिताम क्या होगा, अब यहां पे देखें, डॉट इसको ऊपर से मूव किया, ये नोक के ऊपर, वन से ये ऊपर नोक के ऊपर। अच्छा एक और चीज, इसको हमने नंबर 2 से मूव किया, ये जो मीम बना हमारे पास, मीम क्या शक्ल, ये हमने नंबर 1 से मूव किया। और इसके बाद यहां पे एक और चीज भी आपने देखनी है कि डॉट इसको ऊपर से गोल करके बाहर निकालो, डॉट ऊपर से गोल करके इसको बाहर निकालो, ये पूरे मार्कर से बन गए। अच्छा इसके अंदर एक और नोक के साथ आ गया, ये जीम की शक्ल जब भी बनेगी नोक के साथ। और उसके बाद एक और चीज भी आती है, क्या भला, ये नोक के साथ बनेगी तो एक और चीज भी है, वो मैं यहाँ पे दोबारा देखूंगा, पहले फिर दोबारा पूरे मार्कर के तरफ जाते हैं। ये एक तो ये हो गया, और उसके बाद ये देखिए, ये डॉट और इसके साथ भी डॉट, इसके साथ भी। यहां पे हम अभी इतनी शेप करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। और एक आखिरी चीज यहां पे डाल देते हैं, ये यहां पे अलिफ, हेरे हाल और डॉट।
9th क्लास, अगर आपने इसको समझ के प्रैक्टिस कर ली फिर आपका कभी मार्कर खराब नहीं होगा। पहले मार्कर की रेफरेंस लाइन चेक करने के बाद अब देखें मैंने लिखना है, अभी आपको मैंने प्रैक्टिस भी करवाया, ये मैंने बनाया। अब ये सीन की आधी शक्ल है ना? yes. अब जब ये किसी के साथ जुड़ेगी, मार्कर की नोक के साथ जुड़ेगी ना? yes. तो यहाँ पर देखें आपने इसको थोड़ा सा नोक से बाहर निकाला नीचे की तरफ, फिर आपने ये पूरे मार्कर वाली एक्टिविटी पकड़नी है। आपने यहाँ पर डॉट लगाया और ऊपर से गोल करके नीचे रे बनाया। सेकंड अलिफ हमेशा हवा में होता है, क्या बना ये? अब यहां देखें ये वाली शेप डॉट, इसको मूव करके यहां निकाला, इसके साथ ये हर पकड़ा यहां पे लगाया और तिरछा अलिफ, तो ये क्या बन गया? अब देखें डॉट, इसको नंबर 2 से मूव करके बाहर निकाला। अच्छा इसमें एक और चीज जो मैं कह रहा था, यहाँ पे देखेंगे ऊपर रो के साथ नीचे पूरा। अच्छा एक और चीज ये देखिए, ये जो सेकंड में सीन आएगा ये भी आपने रो के साथ बनाना। एक ये हो गया और एक ये ऐसे हो गया। वेट, ये ऐसे, ये नोक के साथ और ये। अब यहाँ देखिए ये पैवन भी नोक के साथ बन गया, ये गिन भी नोक के साथ बन गया। अब सारे बच्चे बैठ के की प्रैक्टिस करें, शाबाश जी, जज़ाकल्लाह।